Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about MEG 10, that is 10. अब सर इस पेपर को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या? We don't have the short नहीं, story line नहीं, we don't have the story line except one, the Rahul's wife. Confirm पेपर क्वेश्चन आएगा, अरे यार क्यों टेंशन ले रहे हो? I'm here to help you out. Definitely 5 चीजें क्लियर करते हैं शुरू से आखिर तक. First, Macleminate Indian Education Policies, उसी का पार्ट है. Number 2, English in 19th century. Number 2, English in 19th century. Number 3, that is the rise of American novel, American writing, we can say. Next one, sir, 3 हो गए, that American writing is Rahul's wife actually. Next one, we have the teaching learning prompts of English language. 4th हो गया sir. 5th, we are having the canon formation. 5 एक हो गलत है, that is sir, decolonize the mind or Orientalism. ये अगर क्लियर है, सीरियसली ये अगर क्लियर है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी. यू गाइस गोइंग टू गेट एवरीथिंग. अब इन सब पे अलग अलग वीडियोस, डेफिनेटली इन सब पे अलग अलग वीडियोस होनी चाहिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. दूंगा यार, डेफिनेटली ऑलरेडी हैं, आप लोग देख सकते हैं. तो इसलिए करना क्या होगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को देखो और फिर लाइक करना नहीं करना वो आपकी चॉइस. चैनल सब्सक्राइब करना इमीडिएटली. काम टू द क्वेश्चन सर, क्वेश्चंस की वेट कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं क्वेश्चंस की. तो ठीक है, क्वेश्चन मैं ले आया. द फर्स्ट वन, डिस्कस इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडियन यूनिवर्सिटीज इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया. प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में हमें बात करनी है किसकी? द हिस्ट्री ऑफ इंस्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश, इंस्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडियन यूनिवर्सिटीज. तो इंडियन यूनिवर्सिटीज में कैसे यूज किया, इसमें हिंदू कॉलेज पे क्वेश्चन आता है और डॉजियो पे क्वेश्चन कंफर्म आता है. राजमोहन रॉय को भी जरूर करना, उस पर भी क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन कॉलोनियल इंडिया वाज एक्चुअली अ डिसगाइज स्ट्रेटजी ऑफ सोशल पॉलिटिकल कंट्रोल. या बेवकूफ बनाते हो, उन्हें सोशल पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया हमारे दिमाग पे. इंग्लिश पढ़ा के हमें इंग्लिश का गुलाम बना दिया, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए. And we have been enslaved to English. Now we are enslaved to English. Can I discuss this in context of Macleminate on Indian education? Next question, directly Macleminate कहा गया. क्या Macleminate on Indian education is one of the most significant document in the history of Indian education. Most significant document है in the history of Indian education. तो ये हो गए 3 क्वेश्चन. एक्चुअली ये एक ही क्वेश्चन है भाई, इनमें से एक पक्का मिलेगा आपको तीनों में से, क्योंकि तीनों ही इंडियन एजुकेशन पॉलिसी और मैक्लेमिनेट पे बेस्ड है. चलो यार, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. कमेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन 19th सेंचुरी इंडिया. 19th सेंचुरी इंडिया में जो इंट्रोडक्शन था उसको डिफाइन किया गया. यस, वी हैव द क्वेश्चन दैट वी गाइस नीड टू प्रिपेयर. कमेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन 19th सेंचुरी इंडिया. नेक्स्ट वन, comment on the changed attitude of Indian middle class. This is the most expected question, guys. Comment on the changed attitude of the Indian middle class towards English in 1950s. Towards English in 1950s. Check करो, जो मैंने points बोले थे वही यहाँ आ रहे हैं. Next, instead of focus on native and non-native English, native and non-native English, the discussion should be on English and Englishes. Different Englishes. I'm talking different Englishes. Discuss. Next, discuss Henry Louis Vivant Dozio. पूरा नाम बोल दिया मैं, Henry Dozio बोलते हैं से. Discuss Henry Louis Vivant Dozio contribution to development of Indian English poetry. उसकी डेवलपमेंट में काम किया गया, उस पर क्वेश्चन आता है, कंफर्म आएगा गाइस. ये हिंदू कॉलेज से रेट भी हो सकता है. नेक्स्ट वन, assess the contribution राजा राम मोहन रॉय. Yes, the Raja Ram Mohan Roy to Indian English writing. इनका contribution क्या था Indian English writing में. Next one, does Bankim choose the language and writing help in representing India? Yes, Bankim, sir, I'm talking Rajmohan's wife, writer Bankim, the first Indian writer who write in English. What do you understand by the concept of transgression? ये question confirm important है पेपर के लिए, मतलब most expected question है. कहता है, what do you understand by the concept of transgression in Bankim?
would you consider Matangani as a translation woman? आप Matangani को translation woman मानोगे? Next, would you agree that the Bankim Rajmohan's wife has a number of melodrama feature? Yes, melodramatic features. Give reasons. इसके reasons आपको देने हैं. You guys need to give the answer. Jump up to the next part. SS Toru Dutt. I repeat, SS Toru Dutt literary output. I repeat the question, guys. SS Toru Dutt literary output in English with reference either to her traditional or her poetry. दो चीजें क्लियर करनी है. SS Toru Dutt literary output in English with reference either to her translation or her poetry. या तो उसकी ट्रांसलेशन या उसकी पोएट्री को आपको डिफाइन करना है. जंप नेक्स्ट वन. Discuss the contribution of Tagore towards forming a new radical canon in English. So that's a canon formation. मैंने बोला था Tagore का क्वेश्चन आए. तो यहाँ क्वेश्चन आ गया. Discuss the contribution of Tagore towards the framing a new radical canon in Indian writing. Next one. Critically examine Premchand's role and contribution as a writer in early 20th century. Guys, ये क्वेश्चन जरूर करना. सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे. आपके नोट्स होने चाहिए. यू डू हैव द नोट्स एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड जॉइन क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है गाइस. ज्वाइन कर सकते हो एमिशन के लिए. नेक्स्ट वन. एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. ये था जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रॉम्प्ट्स. ये उससे क्वेश्चन वाला कह रहा है. एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. नेक्स्ट. डू यू एग्री विद द व्यू दैट ओनली अ दलित बाय बर्थ can write authentic Dalit literature? फूले की स्टेटमेंट है. ये क्वेश्चन पेपर में आता है, कई बार आता है. आप कहते हो डू यू एग्री विद द व्यू दैट ओनली दलित बाय बर्थ कैन राइट ऑथेंटिक दलित लिटरेचर. नेक्स्ट वन. डिस्कस वेदर और नॉट लैंग्वेज प्लेज अ रोल इन कल्चरल कॉलोनाइजेशन. यस, इट डू प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन कल्चरल लैंग्वेज कल्चराइजेशन. Next, what do you understand by the term decolonizing the mind? सर ये तो आना है, 100% आना है. इसमें और इंटेलिज्म को ऐड ऑन करना गाइस. वो क्वेश्चन बी पेपर में आता है कंफर्म. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. कहता है राइट अ नोट और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म decolonizing the mind. नेक्स्ट वन. राइट अ शॉर्ट एसे ऑन अ लिंक्स बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड कैनन फॉर्मेशन. इंपीरियलिज्म क्या और कैनन फॉर्मेशन क्या, दोनों को क्लियर करना आपने. नेक्स्ट. Mention the factors that led the canon formation. वो factors जो canon formation को led out करते हैं. तो mention the factors that led to canon formation. Comment on the effect of the canon of third world literature. Third world literature, sir, Indian literature, African literature, Canadian literature, ठीक है, Australian literature, Australian नहीं, Canadian literature. ये सारी literature किस तरह से लेती है? Third world literature. All those literature belongs to developing countries. उसको थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर कहा गया. नेक्स्ट वन. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर. से तो मार्क्सिज्म में चल गया. MEG05 मार्क्सिज्म उसने बोला बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, वो यहाँ भी है. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर. आर दे रेलेवेंट टू टुडेज स्टेट ऑफ लिटरेरी थ्योरी. यस, दे आर वेरी मच रेलेवेंट टू द टुडेज लिटरेरी थ्योरी. नेक्स्ट वन. हाउ डज सेट डिफाइन ओरिएंटलिज्म. सेट ने कैसे डिफाइन किया. अब ये सेट वाला वर्ड जो है ना मेंशन होना चाहिए गाइस. ओरिएंटलिज्म ऑनेस्टली एक अलग चीज है, लेकिन सेट के व्यू पॉइंट ऑन ओरिएंटलिज्म डिफरेंट है, तो आपको क्लियर होना चाहिए. हाउ डज सेट डिफाइन ओरिएंटलिज्म. व्हाट आर द फ्लूज और लू होल्स. व्हाट आर द फ्लूज और द लू होल्स इन सेट आर्गुमेंट. उसके आर्गुमेंट में कौन कौन सी कमी है हमें मेंशन करनी पड़ेगी. गाइस नीड टू मेंशन दैट. कहता है डू द सीरियसली अंडरलाइन दिस आर्गुमेंट. या डू दे सीरियसली अंडरमाइन हिज आर्गुमेंट. उसके आर्गुमेंट को सीरियसली अंडरमाइन क्या होना. यार ये बेकार लग रहा है, बोल ही बेकार है. चलो लास्ट क्वेश्चन दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड लिटरेचर. क्रिटिसिज्म और लिटरेचर में क्या सिग्निफिकेंस है एंड हाउ वी आर गोइंग टू क्लियर दिस. बिगनिंग से लास्ट तक कैसे समझेंगे, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे और हमारे लिए क्या होगा. अब आप लोगों ने तैयारी कैसे शुरू करेंगे. इस पेपर की तैयारी करने का सिर्फ इजी सा पार्ट 6 पार्ट करो. 6 सेक्शन बोले मैंने आपको. पहला मैक्रो मिनट ऑब्लिक इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज. नंबर 2 दैट इज इंग्लिश इन 19th century. नंबर 3 दैट इज
Rajmohan's wife, The Rise of Indian English Novel, Writing कैसे थे. Number 4 that is prompt teaching and learning English, जिसके अंदर आप अलग अलग लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन डालते हुए such as Tagore, such as Henry Torgio and other people. Then jump up to the next part that is really important. आपने वहाँ क्या करना है, वहाँ आपने मेंशन करना है canon formation and the last decolonize the mind. Hope ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे.